सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू AIR कार्टल। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि मुझे बहुत दिन से क्वेरी आ रहा था कि सर क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप नहीं ले तो क्या करें, कौन से कोर्सेस में जाए। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप अदर कैरियर ऑप्शंस में क्या क्या अदर कैरियर ऑप्शंस आपके पास है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। कुछ कोर्सेज के डिटेलिंग्स भी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए तो आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। अदर कोर्सेज के बारे में भी हम लोग बताएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये कैसे डिसाइडेड होगा। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ये है कि सर लाइफ में अगर हम बोले तो लाइफ में कोई रूल नहीं होता। ठीक है, लाइफ का एक ही रूल है कि लाइफ में कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको मैं आपको डाटा के साथ बताऊंगा कि मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका आप फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 1 या 2 ड्रॉप तो नीट में सभी लेता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई 3 ड्रॉप भी लेता है। तो तीसरा ड्रॉप जो है, थर्ड ड्रॉप किसको लेना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ड्रॉप भी इवन किसको लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स है, ये चेक पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा कि इसको सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए, इसको थर्ड ड्रॉप लेना चाहिए। उसके ऊपर वाला जो ड्रॉप्स है वो और रिस्की हो जाता है। ठीक है, 4 ड्रॉप और 5 ड्रॉप जो है, मैं बोलूँगा बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में आपको लेने चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर यहाँ पे कि 5 ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, 4 ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, 3 ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, केसेस है, मल्टीपल केसेस है, मैं आपको डाटा के साथ बताता हूँ। ठीक है, आप देखते रहिए। चलिए मैं आता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, हम 2024 तक का बात करें, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताता हूँ। मैं स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको डाटा के साथ बताता हूँ। जैसे मेरा ही एक स्टूडेंट है जिसका 2024 में जो नंबर है वो कितना था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2024 में 2024 में उसका नंबर था 710। ठीक है, और 2023 में उसका नंबर था 505। ठीक है, आपको इन सब चीजों से थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि पहले तो कोई स्ट्रेट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसका नंबर देखिए कितना नंबर का जंप हुआ है यहाँ पे, करीब करीब आपको दिख रहा होगा 200। ठीक है, 205 नंबर, 200 नंबर, 200 नंबर अप्रोक्स लेके चलते, 200 नंबर का जंप है। और इस लड़के का जिसने 710 नंबर लाया है, ठीक है, तो ये 710 लाया है, उसके पहले 505 लाया था। और 2022 का भी मैं बता दे रहा हूं, ये इसका 12th के साथ उसने जब दिया था तो उसका नंबर था 305, फिर 505, फिर 710, मतलब 200 नंबर करके पर ईयर बढ़ा है। पहले 200 नंबर बढ़ा, ठीक है, 2023 में, और फिर 200 नंबर फिर बढ़ा है 2024 में। ठीक है, तो इसका सेकेंड ड्रॉप बोल सकते हैं, या इसको मतलब 12th के बाद 2 ड्रॉप थे तब इसका नीट निकला है। तो इस केस में आप समझिए 505 नंबर आ रहा था अगर 2023 में, 590 के आसपास वेस्ट बंगाल का कट ऑफ गया था। वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट बिलोंग करता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 580-90 के आसपास, तो उसका मार्जिन जो था 305 के बाद 505, तो उसका गैप जो था वो 60-70 नंबर का था, इसलिए इसको ड्रॉप लेना चाहिए था। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। फिर एक स्टूडेंट है जिसका 414 है, 414 है, फिर उसका नंबर आया है 681, मतलब यहाँ पे लगभग उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 414 नंबर लाए थे, सेकेंड अटेम्प्ट में 681 नंबर लाया। तो इसका जो रेंज है करीब 270 नंबर, 270 नंबर जो है इसका इंक्रीज हुआ है कट ऑफ के बाद। फिर एक स्टूडेंट का 400 नंबर था, 656 नंबर लाया है, इसका भी 260 नंबर जो है, ठीक है, वो 260 नंबर के आसपास, 255-260 नंबर के आसपास इसका इम्प्रूव हुआ। ठीक है, तो इसका 200 करके बढ़ा था। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट था, उसका 270 स्कोर इंक्रीज हुआ था, एक का 260 के आसपास इंक्रीज हुआ था। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, इसका 150 के आसपास में नंबर जो है, ठीक है, 140 के आसपास इंक्रीज हुआ। एक और स्टूडेंट है 475 to 605, और ऐसे करके ही और भी स्टूडेंट्स है। ये 2023-24 का मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, कि नंबर एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर में आपके नंबर कितने इंक्रीज होते हैं। फिर अगर हम थोड़ा और आगे जाएं 2020-21 के आसपास में, 21-22 के आसपास में कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, उसके नंबर कैसे इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। तो 2020 में उसका नंबर जो है, ठीक है, एक स्टूडेंट था उसका नंबर था 505 नंबर, और 2020 में, और 2021 में उसका नंबर था अराउंड 625, मतलब यहां पे भी 120 नंबर के आसपास उसका मार्क्स जो है इंप्रूव हुआ था। फिर एक और स्टूडेंट है, उसका नंबर देखिए आप, 2020 में था 490, ठीक है, इसका इंप्रूव हुआ है अराउंड 125 मार्क्स। एक स्टूडेंट था उसका 490 था, ठीक है, फिर उसका 2021 में स्कोर हो गया अराउंड 554, मतलब 60-70 नंबर ही बढ़ा, और अगले अटेम्प्ट में उसके ओनली 558, मतलब 4 नंबर ही इंप्रूव हुआ। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहां पे इसके नंबर जो है एक बार 60 बढ़ रहा है, एक बार 4 नंबर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट था जिसका 390 स्कोर था 2021 में, ठीक है, और 2022 में इसका स्कोर जो है वो अराउंड था 586, मतलब एक स्टूडेंट के 2021 में 550 के आसपास नंबर आते हैं, 554, 2022 में उसका 558 आता है, 4 नंबर इंप्रूव होता है। दूसरा स्टूडेंट जो है उसका 390 था, उसका स्कोर जो है अराउंड मान के चलिए 200 नंबर के आसपास उसका इंप्रूव हो गया, ठीक है, उसका 586 आता है, ठीक है। तो यहां पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सब स्टूडेंट्स का नंबर जो है एक हिसाब से नहीं बढ़ता है। ये डिपेंड्स ऑन कि आप उस साल, इस ईयर कहां पे है, ये मैटर नहीं करता। आप अगले साल, ठीक है, कितना आवर्स पढ़ सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें, आपका कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत सारा सिनेरियो। आपका करंट नंबर ही सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है जो कि मैं बता रहा हूँ। 370 लाने वाला स्टूडेंट 580 लाया है, ठीक है। इस साल भी अगर हम बात करें, ठीक है, 2024 में जो स्कोर था कुछ स्टूडेंट्स का, और 2025 में जो स्कोर है उसके अंदर जो आप मार्जिन देखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट है जिसका स्कोर था 2024 में अराउंड 532 स्कोर था, ठीक है, और उसका स्कोर जो है 2025 में अराउंड 560 है, ठीक है, 560 है, क्योंकि इस साल जो है पेपर का लेवल बहुत टफ था। यहाँ पे आपको थोड़ा वो डिफरेंस जो, जैसे मैंने लास्ट ईयर्स में बताया, वैसा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर, जैसा कि आपको पता है कि नंबर कम हो गया, ठीक है, लेकिन वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स का नंबर 532 2024 में, 2025 में 560 भी आया, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है उनका 532 था, 520 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो लास्ट ईयर जो है ये जो डाटा है थोड़ा सा उल्टा हो गया, इधर 2024 होगा, ये 2025 होगा, ठीक है। लास्ट ईयर 560 था, इस साल जो है 532 आ रहा है। लास्ट ईयर 520 था, ठीक है, 520 नंबर था 2024 में। इस साल जो है यहाँ प्लस 12 नंबर जो है एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का -28 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें एक स्टूडेंट का 570 था, तो इस साल जो नंबर है वो अराउंड 509 के आसपास में आ रहा है, मतलब 61 नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। एक का 616 था, 490, 485, 490 के आसपास आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 125 नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपको लीनियर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स में, किसी का नंबर एक ऐड हो रहा है, किसी का नंबर माइनस हो रहा है, जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर्स में भी दिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मेनली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नंबर कम हुआ है अगर हम 2025 की बात करें 2024 से कंपेयर करके, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए, किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अब कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें कि आपका एक अटेम्प्ट हो चुका है, सर आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर?
नहीं, मैं आपकी वीडियो को देख रहा था बहुत ध्यान से कि इस बार का जो नीट का स्कोर है उससे हम लोग कोई लीनियर रिलेशन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो हमने देखा। अब यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि ये ड्रॉप ईयर अगर फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर, और बच्चे का स्कोर इस बार 300 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए सर? ड्रॉप आपके हिसाब से लेना चाहिए? ये अकॉर्डिंग टू ये 2025 के बात हो रही है, 2025। हाँ, 2024 या उसके मार्क्स से आप मत जज करिएगा इसको। मतलब आपका फाइनल वर्डिक्ट ये है कि 300 प्लस अगर स्कोर कर रहा है, पहला ड्रॉप है, या बिलो 1, अच्छा 300 प्लस के ऊपर है तो इसको ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब क्लियर कट थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूं, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है और आपका नंबर 300 से ऊपर है तब तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर है, और अगर आपका कट ऑफ से नीचे है, हाँ, अगर आप पैशनेट है, अगर आप ठीक है, ये आपका सपना था बचपन से, तो आप बिल्कुल लीजिए, ये एकदम सेफ है। और बिलो 150 अगर आ रहा है तो आप जो है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि हाँ, इस साल आप मत लीजिए। मैं और बीच में एक येलो जोन भी है सर, ग्रीन जोन और रेड जोन के बीच में एक येलो जोन भी है। अब वहां पे बहुत सारा क्राइटेरिया आएगा। हम बोलिए सर, आप बता रहे थे। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर जो बता रहे हैं बहुत ही, देखिए ये बहुत कोई जनरली बोलता नहीं है कि 150 के नीचे वालों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, अपना बिजनेस खराब करने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बात वही है कि आपको खराब लग सकता है कि 150 प्लस से नीचे आ रहा है, सर हम लोग को ड्रॉप नहीं लेने बोल रहे हैं। इसका कारण है बेटा, कारण ये है कि आप जो है एकदम सोचिए कि नहीं हम अगले 300 दिन में इतना भयानक पढ़ लेंगे और हम एकदम कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक साल में आपसे फिर वो होने वाला है, क्योंकि आप बेसिक प्रोसेस को नहीं फॉलो करने वाले हैं। आप क्या करेंगे, फिर से कोई सस्ता ऑनलाइन एजुकेशन वाला कोर्स ले लेंगे, फिर आप 10 दिन मोटिवेट होकर पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन आपकी गलती जो है वो गलती ये है 150 से कम वालों की, कि आप जो है कभी ठंडे दिमाग से बैठे ही नहीं है, आपने कभी प्रोसेस को समझने की कोशिश ही नहीं की है। आप क्या करते हैं, स्टार्ट पॉइंट पे बैठते हैं और आपको सीधा एंड पॉइंट दिखता है, बीच में रास्ता कैसा है, कहाँ पे ढाबा पड़ेगा, कहाँ पे आप रुकेंगे खाने के लिए, कहाँ पे आपका ऑफ रोडिंग करना है आपको, कहाँ पे रास्ते जो हैं खराब होंगे, मौसम कैसा रहेगा, ये आप एनालिसिस नहीं करते हैं क्या सर? सीधा पहला दिन और आखिरी दिन देखते हैं। अगर आपका 150 उससे भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के अगर 30 नंबर भी नहीं आते, भले आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपने क्लास 11-12 बेसिक हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा रूडली बोल देता हूँ, ठीक है, कि आपका बेसिक IQ जो 9-10 में बेसिक मैथमेटिक्स होता था, बेसिक अरिथमेटिक होता था, वो आपका खराब है और आप उसको सुधारना ही नहीं चाहते। आप अगर उसको नहीं सुधारेंगे तो आपका नीट नहीं निकलने वाला है। आप बोलेंगे सर कुछ खुश करने वाली बात बोलिए, खुश करने की बात आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो फर्स्ट गो एंड रीड द 9-10 मैथमेटिक्स बुक। वहां पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जो बेसिक चीजें होती थी सर, बेसिक बायोलॉजी के टर्म्स। अब आप बच्चा जो है सर, मान लीजिए उसको सेल का बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है, ठीक है, ये सब जो चीजों 9-10 की जो बायोलॉजी की बेसिक चीज थी वो नहीं पता है, तो कैसे, मतलब उसका तो कुछ ग्रोथ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा एकदम सांस रोक के पढ़ाई करेगा तो ज्यादा से ज्यादा अगले साल 300 तक जाएगा। सही। लेकिन वो प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है। आपको अगले 15-20 दिन फिर अगर आपको जाना ही है, करना ही है, तो अगले 15-20 दिन पूरा इन्वेस्ट करिए, पूरे 15-20 दिन अगले 7-8-10 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप कुछ को इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है, हैबिट चेंज करिए, हाँ, अंदर से फील आ रहा है, तब आप जा सकते हैं। हैबिट चेंज करिए, साइड में सोशल मीडिया रखिए और ये इंस्टाग्राम जो टीचर्स का आप रील देखते हैं उसको बंद करिए, और घर में अगर ऑनलाइन ही क्लास आपको करना है तो एक तो डेस्कटॉप खरीद लीजिए और डेस्कटॉप पे आप बैठ के पढ़ाई करिए, चेयर टेबल लगा लीजिए। तो ये सब अब ये वीडियो में हम ये सब बताने लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो 150 वाला छोड़ते हैं सर। सर का वर्डिक्ट है कि नहीं लेना चाहिए, मेरा भी वही वर्डिक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका 300 प्लस आ गया तो मैंने बोला यस, ग्रीन सिग्नल है। बिलो 150 आ रहा है तो नो, ठीक है। लेकिन बीच का जो सर सेगमेंट है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपका नंबर 250, वही बोलेंगे 250 प्लस भी अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट शॉर्ट रखते हैं, 250 वही 250 के ऊपर भी है तो आप सोच सकते हैं। बस बात वही है कि आपको अपनी हैबिट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। 5-6 दिन बैठो, ठीक है, मन को शांत करो, ठीक है, योगा वोगा करो, मेडिटेशन करो और अपने टाइम टेबल को फिक्स कर लो। अगर रात में पढ़ते हो तो रात ही में पढ़ो, और अगर दिन में पढ़ते हो तो दिन में उठ के पढ़ो, और उसको 10 दिन तक फॉलो करो। अगर आप फॉलो कर ले रहे हैं 10 दिन तक,
तो फिर सोचो कि क्या मैं इसको 300 दिन तक फॉलो कर सकता हूँ, मिशन 300 क्या सर? सही। तो ये मिशन 300 का हम लोग एक वीडियो लाएंगे आपके लिए, तो उसके लिए वहां पे हम लोग रेड स्ट्रेटेजी जोन की बात ग्रीन जोन करेंगे। बता दिए, येलो जोन के लिए जो क्राइटेरिया है वो आगे हम बताएंगे कि बिल्कुल, आपको लंबा हो कैसे जाएगा क्या- नहीं तो वीडियो। हाँ। फिर आ रहा है सेकंड ड्रॉप अगर आपका है सर, सेकंड ईयर हो गया तो आपका नंबर अगर 350 350 प्लस है, आप मतलब क्लोज थे इस बार, जैसे 500 के आसपास हम कटअप मान के चल रहे हैं, तो आपका एक अटेम्प्ट में जैसे मैंने आपको दिखाया कि 150-200 नंबर बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप पैशनेट है तो आप बिल्कुल जाइए, 300 प्लस के ऊपर अगर आ रहा है आपका सेकंड ईयर है, 350 के ऊपर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और अगर आपका सेकेंड ईयर हो चुका है और आपका नंबर स्किल 200 नंबर से कम आ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, एकदम बिग नो। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ सर आपका कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपका हाँ, बिग नो है, बिग नंबर नो जो है, नहीं, इसमें ज्यादा भाषण देना ही नहीं हम लोग को। आपको नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, आपको 50 बुरा नंबर लगता भी है नहीं आ रहा है तो आप नहीं आ क्या रहा। कर रहे थे इतने दिन? इतना दिन अचानक से- दो ड्रॉप में आप अगर 200 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कुछ बोलना नहीं है सर, उसमें कुछ बोलना नहीं है। आप थर्ड वाले पे बताइए। हाँ, और सेम अगर इसमें थर्ड ड्रॉप अगर आपका हो चुका है तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा थिंक करने की जरूरत है, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर आपके नंबर 400 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या 400 के आसपास आ रहे हैं, 400 से ज्यादा आ रहे हैं, तब क्योंकि आप एकदम बाउंड्री लाइन के आसपास चले गए थे तो आप लेना चाहिए। आप ये बिल्कुल सही डेटा सर ने बहुत दिमाग से काफी सुबह से मेहनत करके डेटा बताया, क्योंकि 400 प्लस जो बच्चा ला रहा है ना, वो मेहनत किया था, पेपर थोड़ा सा खराब हो गया जिसकी वजह से, उसकी किस्मत की वजह से, उसकी तैयारी वैसी नहीं थी, सारे बच्चों के साथ ये हुआ। तो थर्ड ड्रॉप में अगर आप 400 प्लस पे हैं तो मुझे पता है कि आप वैसे बच्चे होंगे जो कि सर इनके साथ बहुत बुरा हुआ है एक्चुअली में, तो आप बिल्कुल फोर्थ ईयर के लिए ड्रॉप का सोचिए। लेकिन सर क्या इनको पार्ट टाइम में कोई कोर्स भी करना चाहिए? कर सकते हैं सर, पार्ट टाइम में आप दूसरे ऑप्शन हाँ, जा सकते कुछ हैं। आप अगर आपको साइड में कोई- करते रहिए, कोई अगर आपको ईयर बर्बाद ना हो। BDS BAMS कुछ मिलता हो ऐसे, तो इस नंबर पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 400 प्लस मैं बोला हूँ, 440-50 कुछ है तो आप लेके बिल्कुल रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ग्रेजुएशन कोर्स भी पार्ट टाइम में आप जा सकते हो, ठीक है। और 250 के नीचे है फोर्थ ड्रॉप में मत लीजिए ड्रॉप, मत लीजिए, कोई फायदा नहीं है पैसा वेस्ट करने का कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बाकी सब जो है आपके बस 250 प्लस अगर आपका आ रहा है और एक ड्रॉप आपका लगेगा ही लगेगा, इसका बहुत ज्यादा अरे सर chances है 250 आ रहा है थर्ड ड्रॉप में, तो आपको नहीं करना चाहिए, सिंपल सा बात है। कोई हम लोग शुगर कोटेड बात तो नहीं बोलेंगे सर, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये विजुअलाइजेशन सर ने दिया, बहुत ही आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की कि हु शुड, क्योंकि देखिए आज के डेट में बच्चों आपसे जो बात जो की जाएगी, हम तो सबको बोल देंगे ड्रॉप ले लो, ठीक है, हमें भी बैच भरना है अपना, ठीक है, सबको बैच भरना है। तो वो क्या है कि हम लोग AIR कार्टेल जिसके लिए फेमस है वो है ऑथेंटिसिटी, सच बोलने के लिए हम लोग फेमस है। और तभी हम पे 250 वीडियो को उड़ाया गया था, ठीक है, एक बड़े अटैक के द्वारा। तो हम लोग सच बोलते हैं, सच कड़वा होता है, बट हमें पता है कि ये आगे चल के बैकफायर नहीं करेगा। आप जिंदगी में हमारी बातों को सर याद रखेंगे। कोई फाइनल मैसेज सर? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी इसके बीच में देखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा इसके बीच में। जैसे मैंने आपको बोला कि 300, 350 और 400 में आपको बताया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ड्रॉप अगर है आपका, ये नंबर्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप जाइए। और अगर आपका नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में 150, 140 से नीचे आ रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में 200 और थर्ड अटेम्प्ट में 250 से नीचे आ रहा है तो आप मत जाइए। बाकी जो येलो जोन है इसमें, ठीक है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए कि आप क्या सिर्फ रील्स देखकर, ठीक है, या दूसरे से मोटिवेट होकर इस लाइन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में कुछ और पोटेंशियल हो, ठीक है। आपका नंबर आ गया, ठीक है, आपका नंबर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए 240, 250 आ गया। अब ये 240, 250 जो है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये बोलना कि आप चले जाओ या आप ठीक है आप ड्रॉप लो, ठीक है, या फिर आप ये कोर्स से बाहर निकल जाओ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आप सोचो, रीथिंक करो कि क्या आपका ये पैशन है, ठीक है, क्या आप इसके लिए बचपन से सोचते थे, हाईली डिवोटेड हो, या फिर ये जो है आप कहीं और से, ठीक है, मोटिवेटेड होके ये चीज़ें कर रहे हो। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखने के बाद ही डिसाइड करें। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ तब तक के लिए, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।